पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, भूत प्रेत बाधा और अदृश्य शक्तियों का साया बहुत भयावह होता है। कुछ लोग ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते, जिसके ऊपर ये साया मंडरा रहा हो वही इसे बेहतर समझ सकता है। राजगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले बाबूलाल जी के परिवार पर भी यही संकट था। इनकी पत्नी 25 वर्ष से भूत प्रेत बाधा से परेशान थी। इसके समाधान के लिए इन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित सभी पूजा साधना की। यानी श्रद्धा थी कि इन्हें शिवजी और माता दुर्गा के दर्शन भी हुआ करते थी। परंतु दुख की बात तो ये है कि इससे भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन बाबूलाल जी के दुख का सिलसिला यूं ही नहीं चलता रहा। ये अंत तब हुआ जब इन्हें 17 अगस्त 2012 को प्राप्त हुई संत रामपाल जी महाराज की शरण। सतलोक आश्रम में प्रवेश करते ही इन्हें आत्मिक शांति का अनुभव हुआ और संत जी का शुभाशीर्वाद पाते ही इनकी पत्नी की भूत प्रेत बाधा दूर हो गई। साथ ही संत जी ने साक्षात प्रकट होकर इनके बेटे की जीवन रक्षा की। आज इन्हें दृढ़ विश्वास है अपने गुरुदेव पर और इनका कहना है कि संत जी की वजह से ही इनका परिवार जीवित है, नहीं तो ये पता नहीं कब अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते। अब सुनिए बाबूलाल जी के जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम बाबूलाल नागर है सर। बाबूलाल जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला राजगढ़ एमपी सुल्तानिया का रहने वाला हूँ सर। बाबूलाल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 17/8/2012 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले हम ये जो हिंदू धर्म में देवी देवता को पूजते हैं ये साधना करते थे। शिव जी को पूजते थे, माँ शेरावाली को पूजते थे। मैं चंडी माता का मतलब पूरा भगत था और नवरात्रा में तो 9 दिन तक भोजन भी नहीं करता था, अंजल भी नहीं ग्रहण करता था और नंगे पांव घूमता रहता था। इनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। कई बार मुझे शिव जी साक्षात दर्शन देते थे, माता चंडी दर्शन देती थी और दुर्गा माता दर्शन देती थी, फिर भी उनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर इतनी भक्ति करते हुए भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि इस जीने से तो मरना ही ठीक है। ऐसा सोचकर मैं विचार कर रहा था कि हमारे गांव में एक भगत है, तो उसने मुझे संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक दी कि मतलब ये पुस्तक पढ़ और इसमें जो तेरी धर्मपत्नी को जो दुख है वो संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा ले लेगी तो ठीक हो जाएगी के। तो मैंने कहा इनसे नाम दीक्षा कैसे लेंगे? तो कि इस पुस्तक को पढ़ फिर सोचेंगे के। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मेरी पत्नी को क्या है भूत प्रेत की भयंकर बाधा थी, तो मैं उस पत्नी को भूत प्रेत की बाधा के चक्कर में चारों दिशाओं में जितने भी देवी देवता है उन सभी जगह ले जा चुका था और मैंने 3 मोटरसाइकिल चला के तोड़ के लोहे में बेच दी है। लेकिन कहीं से भी कोई देव देवता से मुझे कोई लाभ नहीं मिला। वो देवी देवता के यहाँ ले जाता था तो क्या देवता बोल देते थे ठीक हो जाएगी, या तो फिर वो देवी देवता उस दिन आते नहीं थे। यात्रा करने जाता था तो आते नहीं थे और आते थे तो बोल देते थे कि चल ठीक हो जाएगी, और ठीक हो जाती थी तो 2-4 दिन ठीक होती वापस वैसी हो जाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि इससे तो ये तो ठीक होने वाली नहीं है। फिर मैंने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी या तो इस पत्नी को ठीक कर दे या फिर इसको मार दे। तो हनुमान जी से भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने वो पुस्तक पढ़ी तो मैंने सोचा कि क्यों ना सारी दुनिया के देवी देवता कर ही लिए, अब एक बार और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके और देख लेते हैं, नहीं तो फिर मरेगी तो मर जाएगी। तो फिर मैं 3-4 जनों को मैंने गांव में से इकट्ठा किया। उनसे बोला, मैंने कहा भाई मुझे इतना दुख है तो क्या एक काम करो तुम आप सब मेरे साथ चलो, मैं आप सभी का किराया भाड़ा दूंगा। तो उनने बोला कि नहीं भाई भाई भाड़ा मत दे, चल तू भी चलता है तो रामपाल जी महाराज के यहाँ, तो हम भी चलते हैं रामपाल जी महाराज के यहाँ, उनसे नाम दीक्षा लेंगे। तो मैंने कहा चलो भाई। तो फिर हम रामपाल जी महाराज को ढूंढने के लिए उस ज्ञान गंगा पुस्तक को लेकर, उसमें पीछे नक्शा बना हुआ है, उस पुस्तक में जो नक्शा बना हुआ था उस पुस्तक के नक्शे से
हम हिसार हरियाणा गए। फिर वहाँ जाकर हमने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाकर देखा तो ऐसा लगा वहाँ तो जाते से ही मुझे इतनी शांति हो गई कि हो सकता है यहाँ अपनी पत्नी का दुख दूर हो जाए। फिर मैंने मालिक से मतलब रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेकर मैं घर आया। तो फिर मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मैं वहाँ रामपाल जी महाराज के यहाँ नाम दीक्षा लेकर आया हूँ, तू भी चल वहाँ नाम दीक्षा ले और तेरा भी भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाएगी। उसको 25 साल से भूत प्रेत की बाधा थी, तो उसने बोला कि चलो ठीक है, एक बार रामपाल जी महाराज की शरण में भी जाके देख लेते, नहीं तो फिर मेरा मरना तो तय है। फिर मैंने उसको सतलोक आश्रम ले गया और फिर मैंने उसको वहाँ श्री रामपाल जी महाराज की शरण में ले जाकर नाम दीक्षा दिलाई। सर, आपने बताया कि आप सभी देवी देवताओं के पास जा चुके थे, आपने सभी तरह की पूजाएं की। 25 साल से भूत प्रेत की समस्या थी, आप 25 साल से बहुत ज्यादा दुखी थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। लास्ट में आपको कहीं से लाभ नहीं मिला, तो फिर आपने सोचा कि अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाया जाए, अगर परेशानियां ठीक होती हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा मरना तय है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपकी परेशानियां ठीक हुई जिनसे आप 25 साल से परेशान थे? जी हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज से मुझे नाम दीक्षा लेने के बाद इतना लाभ हुआ कि मेरी भगतमती मतलब जो मेरी धर्म पत्नी है, जब मैंने उसको संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में नाम दीक्षा दिलाई तो नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ मात्र उनके सिर पर हाथ ही रखा था। जो 25 साल से भूत प्रेत की बाधा थी वो एकदम दूर हो गई। मैंने उसको चारों दिशाओं में जिसने जहाँ बोला वहाँ ले गया, कहीं से भी ठीक नहीं हुई थी, जो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में जाकर ठीक हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब अपनी पत्नी ठीक हो गई तो क्यों ना हम पूरे परिवार वाले ही संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर सुख प्राप्त करें। तो फिर मैंने सोचा कि अपनी बालिका को भी नाम दीक्षा दिलाएं, तो उसने उसको भी नाम दीक्षा दिलाई। फिर मेरा एक लड़का है, उसको नाम दीक्षा दिलाने का कहा तो उसने बोला कि पापा साहब मैं नाम दीक्षा नहीं लूँ, आपको ही कल्याण कराना है तो आप ही कराइए, मुझे नहीं करवाना कल्याण। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा ये नाम दीक्षा नहीं ले रहा है तो क्या करूं। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, वो भी नाम दीक्षा ले लेगा। तो फिर ऐसे चलते चलते 1 साल हो गया। फिर मैंने उसको बोला कि भाई नाम दीक्षा ले ले संत रामपाल जी महाराज से, तेरी मम्मी कितनी मतलब परेशान थी जो ठीक हो गई। तो वो लड़ने लग गए मुझसे और ऐसे करते करते क्या होगा, थोड़ी माथापच्ची हो गई। माथापच्ची होने में क्या हुआ कि वो घर से भाग गया। तो घर से भाग गया तो उसको 6 दिन हो गए घर से भागे, फिर भी मैंने उसकी सुध नहीं ली। जब मैंने सोचा कि जब मेरे संत रामपाल जी महाराज का कहना ही नहीं मान रहा है तो फिर मैंने सोचा कि चल मेरी तरफ से तू मर जा, वही ठीक है। तो फिर एक रात मुझे सपना आया, संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा तेरा बालक तो मर गया है क्या। तो फिर मैंने कहा कि अब क्या करूं मालिक मैं। तो फिर मैंने उस टाइम क्या हुआ कि 24 घंटे में प्रार्थना का जवाब आता था, तो कि तू प्रार्थना लगा। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना लगाई तो 24 घंटे में जवाब आया। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा वो मरा नहीं है, मैं उसको ढूंढकर तेरे घर 4 दिन के अंदर ला दूंगा। मैंने कहा ठीक है परमात्मा। तो फिर मैंने उसके दोस्तों से सभी जगह फ़ोन लगाया तो कोई ने भी नहीं बोला कि हमारे पास आया है। तो फिर क्या हुआ, फ़ोन लगते लगते उसने ही उसके दोस्त के पास फ़ोन लगाया कि मैं यहाँ गुजरात में आ गया हूँ। तो उसके दोस्त ने सर मुझे बोला कि भाई साहब कि वो तो गुजरात में है क्या। तो फिर मैंने बोला कि गुजरात में है तो उसके पास तो फ़ोन में बैलेंस भी नहीं है और फ़ोन भी ख़राब है जो डिस्चार्ज है। तो क्या मेरे पास दूसरे नंबर से फ़ोन आया था कि, तो मैंने कहा भाई मुझे वो नंबर बता। तो उसने मुझे नंबर बताया। तो फिर मैंने वो नंबर लगाए तो वो नंबर संत रामपाल जी महाराज के ही थे। वो नंबर जब लगे तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा तेरा लड़का मेरे पास ही बैठा हुआ ट्रेन में, तू चिंता मत कर, वो तेरे घर आ जाएगा। तो मैंने कहा सर आप कौन होते कि बेटा मैं कोई भी हूँ लेकिन तेरे बालक को तो घर भेज दूंगा कि मैं। तो मैंने कहा ठीक है सर आपका नाम बताइए। तो बेटा तुझे नाम से क्या करना, मैं तो तेरे बालक को तेरे घर ला के छोड़ दूंगा कि। मैंने कहा ठीक है सर आप कोई भी हो लेकिन वो घर आ जाना चाहिए। तो कि बेटा घर आ जाएगा। तो सर वो फिर क्या है कि वो 4 दिन के अंदर ही वो अपने घर आ गया। और घर आने के बाद फिर भी उसको मैंने बोला कि भाई आप तो नाम दीक्षा ले ले। तो क्या ठीक है देखा जाएगा पापा साहब देखा जाएगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में अपने मतलब मैं किसान हूँ तो क्या एक बार खेत में सो रहा था कुएं पे। मैंने कहा भाई तू आज मोटर चलाने चला जा, मैं घर ही रह जाता हूँ। तो उनने बोला कि चलो मैं चला जाता हूँ। तो सर क्या है उसको 15-20 लोग मारने आए रात को उस बालक को। तो उसने कहा मेरे पापा साहब के गुरुजी अगर आप हो तो मुझे बचा दीजिए।
तो सर क्या हुआ कि उधर से वो तो 15-20 थे, तो रामपाल जी महाराज उसका सामने खड़े हो गए, बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, तेरे पापा साहब का गुरु जी, तुझे कोई नहीं मार सकता है। तो सर क्या हुआ कि वो जो 15-20 लोग आए थे ना, वो रामपाल जी महाराज को देखकर ऐसा भाग गए जो आज तक भी उसको कभी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने दूसरे दिन बोला, पापा साहब मैं आपके गुरु जी आए थे मुझे बचाने के लिए, मुझे 20 आदमी मारने आए थे, तो कि मुझे नाम दीक्षा दिला दो। तो मैंने कहा भाई ठीक है, नरसिंहगढ़ गांधीधाम जा और नाम दीक्षा लेके अपने घर आ। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर इतनी दया करी, अगर मैं उस दिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होता तो पता नहीं मेरी पत्नी भी मर जाती और मेरा बच्चा भी मालूम नहीं कहाँ होता। मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की दया से, सद्भक्ति करने से इतनी आर्थिक स्थिति ठीक है कि मैं आपको उसका भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी पत्नी की 25 साल से जो भूत प्रेत की समस्या थी वो ठीक हो गई, आपको जो समस्या थी वो भी ठीक हो गई, आपके बच्चे की जान भी संत रामपाल जी महाराज ने बचाई। संत रामपाल जी महाराज ने आपके पूरे परिवार को बचाया। अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं मिलते तो आपका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता। हम आपसे यहाँ एक बात पूछना चाहते हैं कि आपकी पत्नी को जो भूत प्रेत की समस्या थी 25 साल से, आपने सभी देवी देवताओं को दिखाया और चारों दिशाओं में आप घूम लिए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आपकी सभी समस्याएं ठीक हो गईं। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या भक्ति मंत्र देते हैं जो चारों दिशाओं में घूमने के बाद भी आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ठीक हो जाते हो? सर जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं वो शास्त्र के अनुसार देते हैं, और जो ये धर्म गुरु जो भक्ति देते हैं उससे कोई भी लाभ नहीं होता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति, जो सद्भक्ति दी है वो शास्त्र के अनुसार दिए, और जो मंत्र देते हैं वो शास्त्र के अनुसार ही देते हैं। उनके उस मंत्र में इतनी पावर है, उनके मंत्र के जाप करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए हम भी रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और भक्त समाज से हमारा यही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर, जो इन धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हो, हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन सद्भक्ति करो, उससे ही लाभ होगा। इन धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। सर आपने बताया कि सद्भक्ति करो, तो सर सद्भक्ति कैसे कर सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जो सद्भक्ति गीता भागवत के अनुसार बताते हैं वही सद्भक्ति होती है, और ये धर्म गुरु जो सद्भक्ति बता रहे हैं ये कोई सद्भक्ति नहीं है, इससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। सर सद्भक्ति, सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर सच्ची भक्ति संत रामपाल जी महाराज की गीता तेरा ज्ञान अमृत ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हुई है, और जो संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो इन्हीं के अनुसार देते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक सुगम सरल उपाय है। चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, हर रोज आता है। उसके नीचे जो पीली पट्टी चल रही है उसके ऊपर उसमें नामदान केंद्रों के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, उनसे कांटेक्ट करके नामदान केंद्र का पता करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तुम स्वामी में बाल बुद्धि और कर्म भरम बयानास, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। गरीबदास जी बता रहे हैं ऐसी ऐसी वार्ता हुई उन आत्मा और उस परमात्मा की। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। यानी सभी प्राणी आप ही की शक्ति से चल रहे हैं परमात्मा, आप बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब माने तुम परमात्मा हो, तुम सतगुरु यानी जगत गुरु सबका सच्चा ज्ञान देने वाले भी तुम हो, और तुम ही हंस यानी एक नेक आत्मा में जो गुण होने चाहिए वो दाता, वो भी आप में ही है, इस पृथ्वी पर किसी में मैंने देखे नहीं। तुम साहेब तुम संत हो, और एक संत के लक्षण भी आप में ही। तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। कोटि कोटि सजदा किए और कोटि कोटि प्रणाम, गरीबदास अनहद अदर हम पर से तुम धाम।
सुन बेसुन से तुम परे, सुन विसुनों से परे भी आप ही हो, और उर से उरे हमरे तीर, और यहां से उरली ओढ़ तुम मेरे पास बैठे हो। और गरीबदास सरबंग में रामानंद जी कहते हैं, अविगत सत कबीर तुम कुल के मालिक हो। तहां वहां चित चक्रित भया देख फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार। अब ये प्रसंग इसलिए सुनाना पड़ा थोड़ा सा भी, अब क्लियर जो दास करना चाहता था, परमात्मा ने कहा कि मेरा जो ज्ञान है वो ऐसा वजनदार है, प्रत्येक प्राणी के अंदर अब ये स्थान बना कर छोड़ेगा, क्योंकि कोई अस्तित्व होता है ज्ञान का, सत्य का भाव नहीं हो सकता, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब तक सूर्य उदय नहीं होता अंधकार खूब होता है। तो पुण्यात्मा, अब ये सूर्य उदय हो रहा है परमात्मा के उस तत्व ज्ञान का। अब तो ये समझो सूर्य उदय होने से पहले की रोशनी है, और जब ये सूर्य शिखर में आवेगा तब देखना पूरे विश्व में एक ज्ञान हो जाएगा, यो दूसरा नाम नहीं रहेगा ज्ञान का। कबीर साहब ने कहा है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, जैसे लाल के तुलना में लालड़ी, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का इब करता चला मैदान। एक समय जैसे प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं। एक रामानंद जी के पास एक ब्राह्मण गृहस्थी, वो समाधान के लिए आया। सारा कुछ होगी ज्ञान, लेकिन वो एक पुण्यात्मा, किसी ने कोई आरती घोट रखी है, जैसे चतुर्वेदी कहलाते थे, चारों वेदों को कंठस्थ कर लेते थे, उन पता कुछ नहीं था इसमें क्या लिख रखा है। तो ऐसे एक ब्राह्मण आ गया घना दुखी, और उसको रामानंद जी ने कई बार जंतर मंत्र बता लिए थे, कोई लाभ होया नहीं। तो रामानंद जी कहने लगे, भाई बच्चा ब्राह्मण, ये तो तेरी प्रारब्ध का भोग है, अंतिम सांस तक तेरे भोग्य पार पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं। तब कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी, क्योंकि रामानंद जी ने कहा था कि बेट परमात्मा, अब आप मैं आपको शेष कैसे कहूं। तब परमेश्वर ने कहा था, गुरुदेव स्वामी जी मेरी बात का आज्ञा का पालन कर, नहीं तो आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा। ये कहा करेंगे कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, आप औपचारिकता रूप में गुरु बनाना पड़ेगा, ये नियम बना दिया है मैंने, आप मेरे गुरु बने रहो, लेकिन अब भक्ति यही करो जो दास ने आपको ज्ञान कराया है। तो वो प्रतिज्ञा करा ली परमात्मा ने उनसे, तो शर्मिंदा होकर के उन्हें स्वीकार करना पड़ा। लेकिन परमात्मा ने कहा खड़ा होकर के कि हे गुरुदेव, कबीर साहब बैठे थे वहां, रोज आने जाने लगे, बाकी ब्राह्मण दूर हट गए, दो दुखी सुखी आते थे उसके पास, दुखी दाखी आते थे आर्त टाइप। तो उस ब्राह्मण से परमात्मा ने कहा, स्वामी जी एक अर्ज करूं आपसे। कबीर रामानंद जी ने कहा, बोलो बोलो मालिक, बोलो क्या कहना चाहते हो। आप ये कह रहे हो कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, आप वेदों को तो सत्य मानते हैं। कहा वेदों में तो बिल्कुल सत्य है। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया हुआ है कि पूर्ण परमात्मा अधर्म यानी घोर पाप का विनाश कर देता है, संचित कर्मों का विनाश कर देता है, प्रारब्ध के भी कर्म का नाश कर देता है। तो आपके पास वो साधना नहीं है जिससे यो पाप नाश हो सकता है। अब ये बात सुनकर अब वो उस ब्राह्मण ने कबीर साहब से अपना पता पूछ लिया। रामानंद जी ने बताया, भाई ये मेरे वैसे तो मुझे गुरु कहते हैं, पर ये भाई भगवान आ रहे हैं। बच्चा सत्कर मान लिया ब्राह्मण, और है ये जुला जाति में, पर भगवान समझ लेना इसको। मैं भी ब्राह्मण समझू था अपने आप ने, पर भाई ब्राह्मणपना 2 दिन का है। तो वो कहने लगा, वो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज जी मेरी तो बिरान मट्टी हो रही है, कति बहुत दुखी हूँ, संसार में इज्जत नहीं, सारा परिवार कोई न कोई यातना से दुखी है।
कोई न कोई कष्ट उसमें बना हुआ है। तो तो कहने लगे तुम इनसे बात करो। तो परमात्मा के झोपड़ी में पहुंच गया वो ब्राह्मण, परमात्मा से दीक्षा ली, और फिर उसके सारा परिवार धीरे धीरे कति ठीक होता चला गया। लोगों का कर्जा था, मालिक ने धीरे धीरे कुछ ऐसी व्यवस्था की, सोशल छिद्र में करूं अपने धन के काज, वो स्वस्थ हो गया। 2 पैसे लेने देने थे वो भी समाप्त हुए। अब जो प्रसंग दास स्पष्ट करना चाहता था अभी तो स्टार्ट हो रहा है। अब 20 मिनट का सत्संग से ध्यान से सुनना। निष्कर्ष क्या बताना चाहता दास कि परमात्मा का ये ज्ञान ऐसा वजनदार है, ये सबके हृदय में अपना जगह बनाएगा। जैसे सर्वानंद के जगह में बनाया, रामानंद के हृदय में जगह बनाई। अब क्या हुआ, अब वो शारदा जो सर्वानंद की माता थी बहुत बीमार थी, बहुत दुखी थी। ऐसे ही कई बहन ब्राह्मण, एक आदि ब्राह्मण वर्ग की और बाकी अन्य वर्ण के जो भाई बहन थे वो मालिक के चरणों में आते ही सुखी होने लगे। एक दिन एक बहन किसी कामवश शारदा के पास चली गई, सर्वानंद की माता के पास। कुशल मंगल पूछा तो पता लगा कि वो बहुत दुखी है, पीड़ित है। उसने बताया मेरा प्रारब्ध का कर्म है। शारदा ने बताया मेरा ये प्रारब्ध का कर्म है और मैंने बहुत जंतर मंतर करा लिए, कोई आराम नहीं हुआ। वो परमात्मा कबीर जी की शिष्या वो बेटी कहने लगी, ब्राह्मणी बात सुन मेरी, इस पृथ्वी पर परमात्मा आए हैं, लाभ उठा ले और दीक्षा ले, उससे नाम ले ले, तेरा रोग ठीक हो जाएगा। मैं बहुत दुखी थी, मैं भी सब जगह घूम ली थी, सब ने यही कह दिया था कि तेने भोगना ही पड़ेगा, तेरे कर्म में लिख रखा है। तो वह बैठ गई, शारदा चारपाई से बैठ गई ना, तो लेटी हुई थी। उसने कुछ आशा की किरण दिखाई दी और पूछा कौन है तेरे गुरुजी। उस बहन ने बताया मेरे गुरुजी हैं कबीर, परमात्मा है वो कबीर, परमेश्वर कबीर देव जी। उसने पूछा, शारदा ने पूछा वो कहाँ रहते हैं, कि जुलाहों की कॉलोनी में। तो उसने ब्राह्मणी ने कहा क्या वो धानक है? हाँ धानक है, जुलाहा है, लेकिन जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। पर पंडितानी वापस लेट गई। अब तो अपना काम करे, मेरी बेइज्जती करवाएगी। एक दानक का नाम लूं जुलाए तन नाश कर दिया मेरी इज्जत का, जिक्र भी ना करना मेरे सामने। अब ये है मान बढ़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये कुछ दिनों के बाद, पर तू दयालु है, ऐसी पुण्यात्मा को कैसे छोड़े अपने बच्चों को। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मणी चली गई जो कबीर साहब की शिष्या थी, बहुत दुखी थी। सुख हो गया मालिक की दया से। परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना को। हृदय सुख में सुमन कर ले, फिर दुख क्यों हो। अब उसने भी कुशल मंगल पूछने से पता लगा ये बहुत दिनों से दुखी है। उस बहन ने, ब्राह्मणी ने कहा कि शारदा मैंने एक संत की शरण ली है, तू भी नाम ले ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। कति नहीं रही रोग में गारंटी लेती हूं, जब तू नीत साबित करके समर्पित होएगी। तो उसको आशा की किरण दिखाई दी कि तो ब्राह्मणी है, कोई अच्छा ब्राह्मणी संत इसने खोजा होगा उच्च जाति का। कहने की कौन है आपके गुरुजी? ठीक है आप कह रही हो, मैं चल पड़ूंगी। उसने बताया कि परमात्मा कबीर जी है, कि वो दानक, वो जुलाहा। अब उसने कहा शारदा तू कौन सी दुनिया में रह रही है? आप तो ब्राह्मण घर में जन्म है, सदग्रंथों वेदों शास्त्रों को थोड़ा बहुत किसी से सुन रखा है। आज हम ब्राह्मण हैं और कल मृत्यु हो गया, हम शूद्र में जन्म नहीं ले सकते क्या? कहाँ ले तो सकते हैं, फिर क्यों सिर में दर्द कर रही है? कल न कुतिया बन गीता, ब्राह्मणपना कहाँ जाएगा तेरा? उसने, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से वो परिचित हो जाता, तब ऐसी बोली बोलते हैं। वो उसको कुछ बात जची, लेकिन वो मान बढ़ाई नहीं हटी। उसने फिर ऐसे ही कह दिया कि नहीं मैं नहीं ले सकती ना, मर जाऊंगी इससे अच्छा। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण आ गया जो रामानंद ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि तो तेरा कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा प्रारब्ध।
और वो भी कति सुखी हो गया था। किसी काम दूर का नाती था, उसका रिश्तेदार था दूर का, लेकिन वो परिचित थी कि वो वहां दुखी प्राणी है, उसका तो बुरा हाल है, क्योंकि इकट्ठे ही जंतर मंतर कराने वो कई बार जाते थे, एक ही संत के पास एकत्रित हो जाते थे। वो कुदरती पहुंच गया वहां पर, मालिक ने भेजा, कुशल मंगल हुई। फिर उसने पूछा, शारदा क्या हो गया, तू हुआ नहीं तुझे राहत? तक नहीं, कुछ राहत नहीं हुआ मुझे, कि आप जिस संत से मैंने उपदेश लिया है मेरा सारा परिवार ठीक हो गया, मेरे ऊपर इतना कर्जा था, आत्महत्या करने की नौबत आ गई थी, आज 2 पैसे मेरे पास हैं, कर्जा उतर गया, सारे बच्चे सुखी हो गए। तो कहने लगी, कौन है तेरा गुरुजी? कि कबीर साहब हैं। कबीर साहब है, तने शर्म नहीं आई? ब्राह्मण हो के तन दानक ते नाम ले लिया, जुलाहे को गुरु बना लिया। अब वो कहने लगा, सर्वानंद की माँ, अकल नाम की चीज नहीं तेरे में, सडंदागरी खाट पे पड़ी पड़ी ब्राह्मणी को आवे माए टट्टी लकड़े तेरी, तना शर्म तो तू जानी चाहिए है, ऐसे महापुरुष को तो ऐसे रिजेक्ट कर रही है। अब मेरी क्या हालत थी। और रिश्तेदारी में जाता था, आंखें बदल लेते थे वो कि ये टोटे वाला और पता नहीं क्या मांगने आ गया। आज वो मेरे पास मांगने आते हैं उस मालिक की दया से। और फिर ना मानना तो बाढ़ में जा, उठ कर चल पड़ा, मैं नहीं आऊंगा नालायक तेरे घर पास के बाद। कहें भली मान है बुरी या परीक्षा नीच। वो नाराज सा होकर उठ गया। अब वो विवश कर दी मां, लेकिन अपनी बच्ची अपनी बेटी अपनी शरण में लेने के लिए, को पुण्यात्मा होती है उनके साथ परमात्मा ऐसे ही करता, उसको शरण में लेकर छोड़ता है। सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब उसको विवश होना पड़ा इस बात पर विचार करने के लिए। सचमुच क्या कि ब्राह्मणी क्या हाल होया पड़ा मेरा, समय पर खाया जाता ना पिया जाता, क्या हालत हो रही है। तो उसने मन में न्यू सोच ली कि यहीं आसपास कहीं कभी सत्संग होगा उस महापुरुष का, तो मैं परीक्षा लूंगी, अपना बेस बदल के यानी ऐसे मुंह छुपा के जाऊंगी और उसके आशीर्वाद से मैं ठीक होगी, तब गुरु बना लूंगी। अब वो भी दया बख्श दी दाता ने, वही उसी की कॉलोनी में एक गरीब के यहाँ सत्संग कर दिया। वो संदेशा देने जाते हैं, न्योता देने कि हमारे यहाँ निमंत्रण देने जाते हैं, सत्संग होगा, यो सभी के जाते हैं। परमात्मा ने कह रखा तुम कह के अवश्य आना, ना होगा उसका दुर्भाग्य होगा, तुम उलाने में नहीं रहोगी। तो वो सब के कहते आसपास के। तो उसको पता चला सर्वानंद की माँ शारदा को कि आज वो यहीं आगे हैं और रात न जाऊंगी, रात का सत्संग करते थे। ऊपर पर्दा, पहले पर्दा सिस्टम था ही हिंदुओं में। अब पहले क्या करते थे, एक जोत लगा करते थे देसी घी की, और वही दीपक का काम भी करती थी, हवन यज्ञ का काम भी करती थी। तो छोटी सी टमटमाती रोशनी होती थी, सभी श्रोता जा रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। बहन एक तरफ, भाई एक तरफ बैठ रहे थे। यह ऐसे 50-100 व्यक्तियों के एकत्रित होने का स्थान था। तो सर्वानंद की माँ शारदा भी मुंह ढक कर पल्ला करके और कर रहे थे, ऐसे लाइन में लगी। और धीरे धीरे जाके तक बैठ कर आशीर्वाद लूंगी, आशीर्वाद से ठीक होगी तो मान लूंगी, ना तो ना मानू। देख कि सब कैसा मन है हमारा, कैसी सोच है। परमात्मा कहते हैं वो भी काम कर देता हूं मैं। उसके सिर पे हाथ रखा और कहा, सर्वानंद की माँ आज दानक के पास क्यों कराएगी? उसने सोची, अगी ने तो पहचान दी, मैं पहचान ली, ये तो सचमुच भगवान है। और हाथ रखते ही वह स्वस्थ होगी। पर्दा एक तरफ कर दिया, चरना में पड़ गई है, भगवान माफ कर दो मुझ पापन को। जैसा सुना था वैसे ही पाए आप तो। ये मेरे दाता गलती होगी, उस नीच को माफ करना, मैंने बहुत बुरा भला कहा आपके बारे में। अब बैठ जाए, सत्संग और सुन ले थोड़ी सी। वह बैठ की कहने लगी, परमात्मा ने कहा ये झाड़ा ना समझना, ये तुझे शरण में लेने के लिए तेरा रोग काटा है। पहले कांटा निकाला तेरा जूता, अब जूता पहन लिए, कदे फिर ने सोचा और भी कांटे लग सकते हैं, नाम ले ले चुप करके। नाम लूंगी जी। पूरा सत्संग सुनाया परमात्मा ने, ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी बताई। जिस प्राणी को इतना सुख हो गया वो सारी सच्ची मानता है, और जिसने जरा सा सुख हो पहले से और उसने कोई ये बात बतावे नो कह ना ऐसे कैसे हो गया, तो परमात्मा की दया थी उनके लिए। वो दुख भी वरदान से दो गया जो भगवान के चरणों में ले आया।
परमात्मा कहते हैं इसे सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। ऐसा सुख का आग लगो, भगवान कहते हैं, जिस तक भगवान से दूर हो जाए, और ऐसा दुख परमात्मा दिए रखना जिसे तेरी याद बनी रहे। तो उसमें नाम लिया, 2-4 सत्संग सुने लगातार, फिर तो डटा नहीं जाता, क्योंकि इतना सुख हो गया, शरीर स्वस्थ, जान बची लाखों पाए। जहां भी सत्संग करे परमात्मा आगे बैठी पावे शारदा, सारा ज्ञान परिचित हुआ। फिर अपने बेटे से समझाया, बेटा सर्वानंद नाम ले, भगवान आए। अब सर्वानंद ब्राह्मण और सबको पराजित कर रखा। वो कहने लगा, माता जी तो आप क्या कह रही हो, मैं तो सबका गुरु हूं, मैंने सबको पराजित कर दिया है, और माता जी मेरा नाम बदल दो, मेरा नाम सर्वाजीत रख दो, सर्वानंद से बदलकर सर्वाजीत नाम रख दो मेरा, ताकि जनता को दूर से पता लग जावे कि ये सर्वजीत का अर्थ है जिसने सब पर विजय पा ली हो, सब ब्राह्मणों को पराजित कर दिया था उसने। इसे वो ब्राह्मण थे कख पता नहीं उनको, अंधा में अंधाए विजयी। माई ने कहा, बेटा सर्वानंद के बुरा नाम है। अक नहीं माता जी, इससे सब ने न्यू पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं, मैंने सबको हरा दिया है। तो शारदा बोली, बेटा एक काम कर, ठीक है, एक विद्वान को और हरा दे, फिर मैं बेटे का नाम सर्वाजीत रख दूंगी, ना तक नहीं रखूंगी भाई। और देख हार जीत का फैसला लिखवा के लाइए। अब ठीक है माता जी। अब किसको? कबीर जी को हरा दे। कबीर के वो धानक जुलाहा, क्योंकि उसका पता सब ने था, सब ने छेड़ा छड़ी रखा है करते परमात्मा कि उसने तो रामानंद जी का भी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, वो भी उसके पीछे लगा हुआ है, जंतर मंत्र जानता होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा उसको। वहां भी जाता हूं, अभी आया, वो तो अक्षर ज्ञान रखता ही नहीं है, वो तो अशिक्षित है। ई भरा के आता हूं माई, अभी जाता हूं। माई बोली, जा बेटा। अपने आत्मा वो साथ रखता था अपने बैल के ऊपर, सारे पोथी, ये 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, महाभारत एक बोरे में जैसे गधे पर बोरा डाला करे, ऐसे बैल पर रख कर रखा था, ले आदर सत्कार से लेकर चलता था। वह कमाली नाम की एक बेटी जो मालिक ने जीवित की थी, मरी हुई 13 साल की, वो 18-20 वर्ष की हो चुकी थी। कुएं से पानी जल भर रही थी अपनी कॉलोनी में, जुलाहों की कॉलोनी में। दोपहर का समय, जून का महीना, उत्तर प्रदेश काशी भारतवर्ष में शिखर दोपहर यानी धूप जोर की पड़ रही थी। सर्वानंद ब्राह्मण जब जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश किया तो उस समय ब्राह्मण आ जाए ऐसा विद्वान, और जुलाहों की कॉलोनी में ऐसे देखा करते सब बाहर निकल कर, जैसे हाथी गांव में आ जा, सारा गांव देखने आकर हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो सब अब अपनी झोपड़ियों में खड़े होकर देख रहे हैं ब्राह्मण किसके घर जाएगा। इतने में उसको परमात्मा ने ऐसी दया करी, ऐसी प्यास लगा दी, उसकी आंखों में जी आ गया। और सामने लड़की पानी निकाल रही थी। सर्वानंद ने कहा, बेटी जल पिला। और लड़की ने जल पिला दिया। अब उसका जब पेट भर गया ना, प्यास बुझ गई, जान बच गई। जब उसको याद आई, तू तो ब्राह्मण, अरे यो जुलाहों का कुआ, तेरी तो बेइज्जती होगी। इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। अब देख रहे सारे कॉलोनी वाले। तो उसने सोचा तो बड़ा नाश हुआ इज्जत का। लड़की पर डांट लगाने लगा, है लड़की तूने पहले क्यों नहीं बताया कि ये जुलाहों का कुआ है। लड़की बोली, पंडित जी जुलाहों की कॉलोनी में ब्राह्मणों का कुआ कैसे हो सकता है? तेरी अकल ने काम करना चाहिए था। हैं, जब तेरा जी निकलन हो रहा था तब भूल गया तो जाती पाती, ये पेट भर गया तेने बात आ गई। ब्राह्मण ने बोला, है लड़की घड़ी ना बोला है, नो बता वो कबीर का घर जानती है तू? लड़की को पता था इस सरफरे इतने पता नहीं कितने गांव परमात्मा के साथ खसने के लिए मुंह बोले पिताजी थे उनके। कहने लगे, आजा, मैं उनकी लड़की हूं, मैं ले चलती हूं तुम्हें उनके घर, आजा मेरे पीछे पीछे। अब सर्वानंद उस लड़की के साथ वो पानी का जल का घड़ा लेकर चल पड़ी और जाकर कहा, पिताजी एक ब्राह्मण आ रहा है, लगता आपके साथ विवाद करेगा। अग बेटी कोई बात नहीं, आदर से ले आओ अंदर जाकर। वो लड़की मटका उतार कर वापस आई और कहा, आ जाओ ब्राह्मण, पिताजी अंदर बैठे हैं।
तो सर्वानंद ने क्या कहा, लड़की तू ऐसे कर, मेरे इस और लोटा पानी का भरवा लिया, एक करमंडल ले रहा था लोटा लोटा, और कहा इसको जल से भर दे। उसने देख लिया भ्रष्ट काम हो लिया, कोई बात नहीं, कहने लगी बेला भर दे इसको ऊपर पूरा, और डाल दे, कति और फ्लो करा दिया कि उसमें एक बूंद पानी पड़े तो बाहर निकल जा, और कहा ले इस लोटे को कबीर को दे दे, और इसका क्या उत्तर दे वो मुझे बताना। वह लड़की लेकर उस, और कहना ध्यान करना जल गिरे नहीं, वो लड़की धीरे धीरे पकड़ कर लेगी, पिताजी लिए लोटा दिया उसने पानी का भर के। अब परमात्मा के पास एक मोटी सुई रखी थी लोहे की कील सी, वह उठा कर उस लोटे में डाल दी। अब बेटा जाए लोटा वापस दिया उसको एज इट इज, वह वापस आ गई। लो गुरुजी, ले ब्राह्मण पंडित जी ले लो अपना लोटा। क्या जवाब दिया तेरे पिताजी ने कि पिताजी ने तो इसमें एक सुई डाल ली है लोहे की, और कोई उत्तर ना दिया। तो अंदर गया, कबीर जी तूने क्या उत्तर दिया मेरे प्रश्न का, मैं तेरे साथ शास्त्रार्थ करने आया हूं। परमात्मा ने कहा आपका प्रश्न क्या था, कि मेरा प्रश्न ये था कि मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे ये लोटा जल से, और मैंने पूरे विद्वानों को पराजित कर दिया है। मेरी माँ ने एक शर्त रखी है, मैं तुझे पराजित करूं तब मैं उससे उनसे अपना सर्वजीत नाम रखवा पाऊंगा। तो मैं तुझे ये वो दिखाना चाहता हूं, प्रमाण किया है कि मैं और ज्ञान में मैं और फलो हूं, तेरा ज्ञान मेरे अंदर समाएगा नहीं, तो अपनी हारी लिख देना वक़्त से। मेरा उत्तर सुन दे क्या है। कबीर साहब ने कहा मेरा ज्ञान ऐसा वजनदार है जैसे तेरे जल के लोटे में या सुई डाल दी, तेरा जल बाहर निकल गया या तली में जाकर बैठ गई इसके, तो मेरा ज्ञान ऐसा तेरी छाती में बैठ जाएगा, तेरे ज्ञान ने बाहर डाल देगा। अब सर्वानंद कहता है कि प्रश्न कर। परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। लगा कहने वो तो अविनाशी है, अजरो अमर है, उनको कोई माता पिता नहीं। ये सुनी सुनाई आचार्य शंकराचार्य गप्पे वो मार रहा था। तब परमात्मा ने कहा खोल के देख शिव पुराण का रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 से लेकर 6 तक पढ़ स्वामी जी। अब उन्होंने निकाल कर जब देखी, और उसी समय जुलाहों की कॉलोनी के सारे जुलाहे इकट्ठे हो गए। और यह खास बात होती है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध, सारे नो सोचे थे आयु कबीर गणा विद्वान पाक रहा है, आज यू ब्राह्मण इसने कति हरा के जाओगा। वो सारे इसलिए इकट्ठे हो गए और बैठे बैठे सुने सारी वार्ता। अब उसने देख लिया, पढ़ भी ली। फिर परमात्मा ने कहा कि इसमें देखना तीसरे सकंद के अंदर 5वें अध्याय में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेरा ब्रह्मा और शंकर का तो जन्म मृत्यु होता है, अविनाशी नहीं है। वह भी खोल कर देखी, सारा ठीक। लेकिन झूठ बोलता है, ऐसा नहीं लिखा, वो लग गया और कुछ सुना, यानी उसको याद कर रखे थे उसने, वेदों का पूरा एक चैप्टर सुना दिया और संस्कृत बोलता ही रहा। अब श्रोता जो बैठे थे जुलाहे, उनको पता नहीं ये पंडित जी बोल के रहा है, और सब ने के वाह सर्वानंद वाह सर्वानंद वाह सर्वानंद। अब सब ने हथेली पीट दी, सर्वानंद जीत गया, कबीर जी हरा दिए। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है सर्वानंद तू जीत गया, हम हार गए। अपना आत्माओं, ये तो ऐसी स्थिति होगी जैसे एक बार एक किसान का लड़का 6ठी कक्षा में पढ़ा करता, पहले 6ठी कक्षा से ही लगा करती थी अंग्रेजी पढ़ने लग गया करते बच्चे हमारे टाइम में। तो वो 1-2 वर्ष 7वीं 8वीं कक्षा में होगा, उसने कुछ इंग्लिश पढ़ता था अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में बोलता था अपना ऐसे, और सीख ली याद करने के लिए बच्चा अंग्रेजी में बोलता रहता था। पिताजी ने नो सोचा तेरा बेटा भी पक्का अंग्रेज हो लिया। एक दिन खेतों में जा रहे थे, संडे के दिन, गाड़ी में बैठे हुए पिता पुत्र, आगे से एक अंग्रेज ऑफिसर आ गया कार के अंदर। उसने गाड़ी से उतरकर कहा भी अंग्रेजी में, उसने पूछा मैंने उस गांव में जाना है, अंग्रेजी में बोल रहा था, को रास्ता पूछा।
तो किसान ने कहा, बेटा यो अंग्रेज गणा नु दिखावा, मैं अंग्रेजी जानता हूँ, सुना देने। तू भी जानता अंग्रेजी? कहाँ जानता हूँ पिताजी। उसने सिक लीव सुना दी। टू दी हेडमास्टर, आई बेग टू से दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 डे लीव। अब उसने माथे माथ मारा। उस अंग्रेज ने, मैं पूछ रहा हूँ गाँव का रास्ता, सुनावे सिक लीव। अगाचे मूर्ख तो पाड़ा पड़ा, उठ कर चल पड़ा, गाड़ी लेकर चल पड़ा। पिता ने कमर थपथपाई, वाह बेटा वाह, तना अंग्रेज हरा दिया, आज मेरी जीवन सफल कर दिया मेरे बेटे ने। तो पुत्र कहने लगा, पिताजी अभी तो माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, जब वो सुन लो तो गाड़ी छोड़कर भाग जाता ये। तो पुण्यात्मा परमात्मा पूछ रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता पंडित जी सुनावे सिक लीव। तब आखिर में भगवान ने बोले, भाई ठीक है, उद्देश्य क्या है तेरा? तो जीत गया ना, सबने थेड़ी पीट दी, ताली पीट दी, तू विजयी हो गया, जा अपने घर ने, बोला से नहीं जाने वाला, लिख कर दे दे। अगर भाई लिख ले, मैं तो शिक्षित हूं, लिख ले पंडित जी, लिख ले तू अपने आप, मैं अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद ने लिख लिया। शास्त्रार्थ में कबीर जी पराजित हुए, सर्वानंद विजयी हुए, परमात्मा ने अंगूठा लगा दिया, ले भाई ठीक, जा पीछा छोड़। अब जाके अपनी माँ से कहने लगा, माता जी देख, जाते हार गया मेरे सामने, उसकी क्या अस्तित्व था। उसकी माँ ने कहा, बेटा फिर पढ़ के सुना जो तू लिखवा के लाया है। वो लगा पढ़ के सुनाने। उसमें क्या लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गए। उसकी माँ बोली, रे तू तो हार का है बेटा, है झूठ बोला निकम्मे। नहीं माता जी, ऐसा ना लिखने में मेरे से गलती होगी, फिर जाता हूँ लिखवा के लाता हूँ, जा लिखवा के ला। दूसरी बार गया कि कबीर जी ऐसे ऐसे मेरे लिखने में फर्क रह गया, अब दोबारा लिखवाना पड़ेगा, मेरी माँ नहीं मान रही है। अब लिख ले पंडित जी, कोई बात ना, कि अंगूठा कैसा है मेरा, फिर ला दूंगा। उसने फिर वैसे ही लिख लिया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया, कबीर साहब हार गए, अंगूठा लगा दिया। फिर लेकर आया, ले माता सुनाऊं? अब सुना भाई। वो पढ़ कर सुनाया जो का, तो फिर सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गए। अब सर्वानंद ने सोची, बड़ा चाला हुआ, अभी कोई मेरे कहने लगा, माता जी मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में चल रहा था, नींद में था, मैं ऐसे लिखागा, फिर जाता हूँ, फिर जा। तीसरी बार फिर गया, तीसरी बार फिर लिखवा लिया, मालिक ने फिर अंगूठा लगा दिया। अब उसने सोचा कि बाहर पढ़ता हूँ घर से तो बिल्कुल ठीक होते, अक्सर अंदर जाती उलट कैसे हो जाती है। तो परिवेश होने से पहले उस पर दृष्टि लगा ली और कहने लगा, माता जी सुनाऊं? अब सुना बेटा। वो सुनाने लगा, उसके सामने अक्षर चेंज हो गए, नो के नो, नो का नो बैठ गया। क्या हो गया विद्वान बेटा, बोलता क्यों नहीं, क्यों बोलती बंद होगी तेरी? अरे नालायक, पैर पकड़ दिया, भगवान आए हैं, बकवास कर रहा है यहाँ पर, हटबट करके जीवन नाश कर दिया। बेटा मेरी आत्मा रो रही है, किसा विद्वान है, मुझे पता है तेरा क्या ज्ञान है, मैं खूब जानती हूँ। परमात्मा आए हैं बेटा, और मेरा रोग उसी से नाश हुआ है। फिर वो शर्मिंदा हो गया कि माता जी सचमुच सारी सच्ची बताई उन्होंने, अब मुझे शर्म लगे हैं, मुझे नाम दिला दो, साथ चलो। अब लेगी उसकी माँ, चल बेटा मेरा तो, और मुझे दिखाई क्या दे तेरे जीवन के अतिरिक्त, गधा बनेगा, कुत्ता की योनि में जाएगा, कहाँ का विद्वान बना फिर। माँ लेगी, नाम ले लिया। फिर उस सर्वानंद तक कोई बात करे नहीं, जाते घेर दिया। परमात्मा बोले, पढ़ा रहे बेटा, कल्याण हो जाएगा, बाढ़ में जाओ या जाते। तो परमात्मा कहते, मेरा ऐसा वजन है, ऐसा ज्ञान है कि सबके सीने में जगह बनाओगा। तो पुण्यात्माओं ये वो ज्ञान है दास के पास जो गॉड गिवन कबीर साहिब का दिया हुआ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, यह कहानी अल्मोड़ा जिले के सूरत सिंह जी की है, जिन्होंने 43 साल हंसादेश पंथ में बिताने के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और अपने जीवन में अद्भुत बदलाव का अनुभव किया। पहले सूरत सिंह जी हनुमान जी की पूजा और अन्य देवी देवताओं की भक्ति में लगे रहते थे, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला
जब संत रामपाल जी महाराज के एक भक्त ने सूर्य सिंह जी को संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा दी, तो सूर्य सिंह जी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद उन्हें भक्ति का सच्चा मार्ग मिला। सूर्य सिंह जी बताते हैं कि सबसे बड़ा लाभ उनको तब मिला जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और शास्त्र प्रमाणित विधि से भक्ति प्रारंभ की। उस भक्ति से उनका पूरा परिवार सुखी हुआ तथा पूरे परिवार को शारीरिक और मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त हुई। अब सुनिए सूर सिंह जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर साहेब। सर क्या शुभ नाम है आपका? सूर सिंह दास। सर कहाँ से आए हैं आप? अल्मोड़ा जिला शर्ट क्षेत्र से। सर आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज से 2013 में जुड़ा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं पहले बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करता था, हनुमान चालीसा का पाठ करता था। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो जैसे घर में होता है देवी देवताओं की भूतों की पूजा वही करता था। उसके बाद भी मैंने क्या कहते हैं ब्राह्मणों ने बताया कि आप पर कोई ये ग्रह लगे हुए हैं, शंकर की पूजा करो, देवालय में जा कर के शिवलिंग में जल चढ़ाओ, पत्र डालो। वह भी पूजा करता रहा काफ़ी देर, उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद संत मुझे बताया गया कि भाई आप सत्संग में जाइए। तो मैं हंसादेश जो सतपाल महाराज का एक वो चलता है, संस्था चलता है, वहाँ गया। वहाँ भी मैंने सत्संग सुना और मैं वहाँ 43 साल तक जुड़ा रहा। वो जो क्रियाएं बताते हैं, जो वो भक्ति बताते हैं, वो कहीं भी शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। मनमुखी साधना बताते हैं, 2-2, 2.5 घंटा, 3-3 घंटा बैठ करके क्या कहते हैं अभ्यास कराते हैं, नाम देते हैं, क्रियाएं देते हैं, पर उससे कोई फ़ायदा लाभ नहीं होता है। फिर उसके बाद मुझे कोई शांति नहीं हुई। मेरे मन के अंदर किसी प्रकार का यह नहीं हुआ कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। मन में तो सोचता था कि भक्ति कर रहा हूँ, परंतु मैं हर प्रकार से दुखी रहता था, परेशान रहता था। आर्थिक तरह से, शारीरिक तौर पर से, पारिवारिक तौर से मैं परेशान रहता था। फिर मैं सोचता था मैं भक्ति कर रहा हूँ और फिर भी मैं परेशान हूँ। तो मुझे भगत खुशहाल दास जी मिले मुझे। उन्होंने कहा भगत जी आप ज्ञान गंगा पुस्तक लीजिएगा, उसके अंदर देखिएगा, उसको पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपकी समझ में आए तो फिर आगे आप हमें बताना। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद आया हूँ। और मैंने वो ज्ञान गंगा जब पुस्तक पढ़ी, पहले तो मुझे कुछ अटपटा सा लगा, परंतु जब ध्यान से उसको बार बार देखा, उसके अंदर भगत जी ने बताया था कि इस चैनल में प्रोग्राम आता है, वो भी देखता रहा। धीरे धीरे जब मेरी समझ में आया कि वास्तव में ये जो परमात्मा के बारे में वाणियाँ बोली जा रही हैं, कबीर परमेश्वर की वाणियों को बोलते हैं और वो दिल को बहुत छू जाती हैं, तो मुझे एक आकर्षण हुआ। मैं उसको रोज़ देखता रहा, रोज़ सुनता रहा सत्संग को, प्रोग्राम को। फिर मैंने प्रार्थना की भगत जी से, खुशहाल दास जी से कि मुझे आप गुरु जी की शरण में ले चलिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप चलिए एक दिन। फिर मैं श्री सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो सतलोक आश्रम, वहाँ जा कर के पहले तो मेरी वैसी ही कल्पना थी, शायद जहाँ जैसे हर जगह आश्रमों में जाते हैं वैसे ही होगा। परंतु वहाँ जाते ही मैंने जब गेट पर देखा, वहाँ के भक्तों का भाव देखा, प्रेम देखा, तो मेरे मन में ये तसल्ली होगी वास्तव में मैं सही जगह पर पहुँच गया हूँ। जब अंदर जा कर के मैंने ये सोचा था कि शायद मैं देखूँगा कि कैसा है, क्योंकि मैं इतने साल वहाँ सतपाल महाराज के वहाँ गया तो वहाँ अलग अलग प्रकार का, अलग अलग ढंग से वो होता था। कहीं पर लाइन अलग है, किसी की लाइन अलग है। मैं ये सोचता था यहाँ भी ऐसे ही होगा, परंतु वहाँ जा कर के जब देखा
तो वहाँ जा कर के तो मेरा मन परमात्मा के चरणों में बहुत ही वो हो गया। मैंने कहा वास्तव में मैं सही जगह पर पहुँच गया हूँ। मेरा इतना जीवन बेकार गया आज तक, इतना जीवन मैंने सारा बेकार कर दिया भगवान के नाम पर। फिर मैंने भगत जी वहाँ जा कर के भगत से कहा कि मैंने नामदान लेना है। सर आपने हंसा देश में कितने साल तक भक्ति की? मैंने वहाँ मैं करीब 43 या 44 साल वहाँ रहा उस संस्था के अंदर, और उनका हर प्रकार से जैसा वहाँ प्रोग्राम होता था वहाँ जाता रहता था, सेवा भी करता था, परंतु मुझे कोई लाभ नहीं हुआ वहाँ का। मेरे मन में कोई संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वो जो भक्ति बताते थे, जब बाद में हमने सत्संग सुना, जब देखा कि कोई प्रमाणित है ही नहीं, वो नाम जो देते हैं, जो वो क्रियाएँ बताते हैं, वो किसी शास्त्र में प्रमाणित है ही नहीं। तो इसलिए वो मेरा वहाँ से जो है मन हट गया। फिर मैंने वहाँ जाना ही बंद कर दिया। जब से मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और चैनल पर सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम देखा, तब से तो मैंने वो बिल्कुल ही साधना छोड़ दी। फिर मेरा बस एक ही था कि कब मैं परमात्मा से नाम लूँ, मुझे सत्य नाम जो है जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है, और सत्य नाम का बोध कैसे हो। तो यही लगन थी मेरे अंदर। तो मैं वहाँ जब गया, मुझे नामदान मिला। वास्तव में तब मुझे पता चला, क्योंकि पहले ये शंकाएँ थी। लोग कहते थे कि जो लोग वहाँ जाते हैं वो देवी देवताओं की भक्ति नहीं करते, परंतु वहाँ जाने के बाद ही मुझे वास्तव में पता लगा कि वहाँ तो देवी देवताओं की वास्तविक भक्ति बताई जाती है। तो इसी तरह से मैं वहाँ भक्ति परमात्मा के चरणों में लगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ तो मुझे यह मिला कि जो मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है, ये परमात्मा की भक्ति के लिए मिला हुआ है, लौक 84 के बंधन को काटने के लिए मिला हुआ है। तो सबसे प्रथम सबसे बड़ा लाभ मुझे वहाँ भक्ति मिली और मेरे मन को शांति मिली। ये संसार की जो भटकना है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई क्या कहते तीर्थों में भ्रमण कर रहा है, अनेक प्रकार के भ्रमित हो रहे हैं लोग। मुझे उन भ्रमणाओं से बचा दिया। सबसे पहला लाभ तो मुझे ये हुआ। और दूसरा लाभ, मुझे सद्भक्ति मिली और मुझे शारीरिक सुख मिला, मेरे मन में संतुष्टि हुई। सबसे बड़ा जो धन है संतोष का, वो मिले मुझे। और परमात्मा की तरफ से सब लाभ हैं। मेरा परिवार सुखी है, मैं सुखी हूँ, मेरे बच्चे सुखी हैं, और कोई मुझे ज़्यादा कोई इच्छा नहीं, क्योंकि परमात्मा ने दे रखा है। सर पहले आप हंसा देश पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप होता है। सर क्या कहना चाहेंगे? कहा गया है कि गुरु करिए 10 और 5, जब तक गुरु ना मिले साचा। दत्तात्रेय ने बताते 24 गुरु किए थे, जबकि एक गुरु करने के बाद उनको अगर संतुष्टि नहीं हुई, जैसे एक वैद्य के द्वारा हमारा इलाज नहीं होता है, तो हम अन्य डॉक्टर वैद्यों के खोज करते हैं, जहाँ से हमारी बीमारी ठीक होती है। इसी प्रकार से जो हमारे अंदर एक जीव के अंदर जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, जो उस बीमारी को काटे, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा है नहीं, संयम यौन विषय का राशा। ये तो जो हमारे अंदर जो जन्म और मरण का जो जीव के अंदर रोग लगा हुआ, उसको सदगुरु ही काटते हैं। और श्री संत रामपाल जी महाराज वो दवाई देते हैं, वो नाम देते हैं, वो विधि बताते हैं, जिसके द्वारा यह जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। सर जहाँ से पहले आप जुड़े हुए थे हंसा देश पंथ से, और अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तो सर हंसा देश पंथ और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता मिली? पूरी भिन्नता ही है, क्योंकि हंसा देश के अंदर कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है, और श्री तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान देते हैं, वो सारे शास्त्र प्रमाणित ज्ञान देते हैं। इसीलिए यह ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है। और हंसा देश के अंदर तो केवल एक परंपरा चली हुई है, वहाँ सच्चा ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्रों का कोई आधार नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप किसी प्रकार का कोई नशा करते थे? हाँ, मैं पहले बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, तंबाकू पीता था,
कभी कभी किसी के संगत में बैठ करके शराब का भी सेवन करता था और मांस का भी भक्षण करता था। मैं इंसान नहीं था, मैं उस समय दानव था, मानव नहीं था, मैं दानव था। और जब मैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आया, तब से मेरे ये सारे नशे छूट गए, अपने आप ही छूट गए। घृणा हो गई मुझे। मैं अब इनकी संगत में जो आदमी रहता है, जो इनका सेवन करता है, मैं उससे कोसों दूर हो जाता हूँ। फिर सर ये आप में इतना बदलाव कैसे आया? पहले आप बहुत सारा नशा करते थे, आपने एकदम नशा छोड़ दिया और अब आपको इन चीज़ों से इतनी नफरत हो गई है कि जो व्यक्ति नशा करते हैं उनसे भी आप दूर बैठते हैं, उनके बीच में भी नहीं बैठते। सर ये बदलाव कैसे आया? मैं तो इसको परमात्मा का चमत्कार मानता हूँ और जो वो नामदान देते हैं उसका प्रभाव मानता हूँ। क्योंकि वैसे तो बहुत कुछ बार सोचा कि ये नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, परंतु मैं छोड़ नहीं पाया। परंतु जब से नामदान लिया तब से उस नाम की शक्ति है या गुरु महाराज जी का चमत्कार है, और स्वयं उससे घृणा हो गई। सर अमूमन देखा जाता है कि जो नशे के आदी जो लोग होते हैं वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं। सरकार भी इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, नशा मुक्ति केंद्र खोले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का नशा नहीं छूटता है। सर आखिर संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या ज्ञान देते हैं, ऐसी क्या बातें बताते हैं कि जो श्रद्धालु उनसे जुड़ते हैं वो नशा छोड़ देते हैं? कहा गया है, तरु कोठर में बसे विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन तब मन शुद्ध होए ना कैसे। जब साधन ही हम विचारहीन करेंगे, मन हमारा शुद्ध कैसे होगा? क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है मन की है, और परमात्मा जो हैं जो मंत्र देते हैं, जो नामदान वो तभी देंगे, उसके अंदर कुछ मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं का जब पालन करेंगे तभी हम उसका लाभ ले पाएंगे। अगर हम मर्यादाओं को भंग कर देंगे तो उसका जो लाभ है वो हमें नहीं मिलेगा। सर पहले आप हंसादेश पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ पर है कि आपने 44 साल तक उनके द्वारा दी गई भक्ति की, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। सर जो लोग आज भी हंसादेश पंथ से जुड़े हुए हैं उन लोगों को सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे प्रार्थना निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बार बार मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, और एक बार आप यहाँ आकर के देखिए, गुरु महाराज जी का सत्संग देखिए, ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा के आप पढ़िए। आज पढ़ा लिखा समाज है, आज कोई अनपढ़ नहीं है, और उस पर विचार कीजिए और अपना अमूल्य जीवन जो है इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। सती भक्ति जो शास्त्रों के अनुसार है उसको प्राप्त कीजिए और अपना कल्याण करवाइए, अपने परिवार का कल्याण करवाइए। वैसे नहीं आ सकते हो, एक बार दर्शन करके देखिए, वहाँ के माहौल को देखिए कि वहाँ किस प्रकार का माहौल है, कैसे भक्त लोग हैं, क्या वहाँ भक्ति दी जाती है। एक बार मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों से कि आप एक बार अवश्य श्री सद्गुरुदेव श्री रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए और उनसे नामदान लेकर के अपना कल्याण करवाइए। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो यही संदेश क्या देना है, मेरी तो प्रार्थना है। मैं संदेश के लायक भी नहीं हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ज़रूर इस मानव जीवन का कल्याण करिए, नामदान लीजिएगा और श्री सद्गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर के अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना करके लौह 84 के बंधन से मुक्ति होने का प्रयास कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।